जो व्यक्ति है जिसने शिकायत की वो जानकार था उन लोगों का जिनके द्वारा, यही मैंने बताया अभी आप। जी जी। तो इस तरीके की जानबूझ करके अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना, क्या देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका हो सकता है उस समय जो उसको समझ में आया हो उसने लिखाया, वो क्यों लिखवाया, किस परिस्थिति में लिखवाया, इसकी हम जांच अभी कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल मारपीट की घटना तो हुई और हमने उसको सीरियसली लिया है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बहुत सीरियसली लिया है कि जो भी सोशल मीडिया पर ये कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, एक दूसरा इसको एंगल देते हुए ये पूरी तरीके से गलत उद्देश्य से किया जा रहा है, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि ये धार्मिक घटना से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्या जो आरोपी हैं उसमें किस किस संप्रदाय के लोग? जो आरोपी हैं वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, उसमें एक से ज्यादा कम्युनिटी के लोग हैं और सभी के द्वारा मारपीट की गई है। ये भी बातचीत में निकल के आया। जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने वर्जन बताया, मुख्य आरोपी ने फोन करके उनको बुलाया, बकायदा वो चल करके आए हैं और मारपीट की गई है। तो ये सब बातें जो है, जो फैक्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं उनसे काफी हट करके हैं। हमारी जांच में जो भी व्यक्ति मारपीट में दोषी पाया जाएगा या सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पब्लिश करने के लिए दोषी पाया जाएगा, हम सब पे कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। लोगों को कुछ नापिंचा इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? देखिए, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि एक पीसफुल सिचुएशन में जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिससे कम्युनल हार्मनी फैले, लोगों में एक दूसरे के प्रति विद्वेष वैमनस्यता का भाव आए, साथ ही साथ कोई झगड़ा फसाद हो जाए। तो ये चीजें जो है बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी अमित कुमार पाठक को आप सुन रहे थे। गाजियाबाद के कप्तान साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि ये धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से आहत किया गया उससे जुड़ा मामला नहीं था, सांप्रदायिक मामला नहीं था और मुख्य आरोपी की तरफ से पूरी प्लानिंग भी बताई गई है कि कैसे और लोगों को उसने अपने साथियों को फोन करके बुलाया और सभी ने यहां पर मारपीट की थी। ये क्लियर कर दिया गया है एसएसपी की तरफ से। लगातार ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी के बाद में अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कप्तान सामने आए, सारी डिटेलिंग दे दी है कि जांच के बाद में आखिरकार तफ्तीश में मिला क्या है। लेकिन जिस तरीके से भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए की गई, खास तौर पर ट्विटर पर, यह वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ, ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और इसके बाद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, सवाल है कि तह तक जाने के बजाय आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। के लिए सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन रजा साहब, गाजियाबाद में आपकी सरकार ने एक मुकदमा दर्ज किया और उसमें अफवाह फैलाने को लेकर के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर मुकदमा है, ट्विटर के खिलाफ भी मुकदमा है, तमाम पत्रकार भी हैं। क्या मामला है और क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। वहां पर पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को पकड़ा है, हमारी पुलिस ने, और यहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, कानून का राज स्थापित है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर किसी तरह का इस तरह का भ्रम फैलाना देने के लिए कोई इजाजत नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे आपने जिस तरह से बात की, ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर इसलिए हुई है कि आपने इस तरह का भ्रमित वीडियो क्यों आपने वायरल होने दिया अपने ट्विटर से, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। और जो लोग पकड़े गए हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कौन लोग हैं, वो जो मीडिया के कर्मी बन कर गए थे वो कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जैसे ही खुलासा होगा हम पुलिस हमारी करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर कानून का राज जिस तरह से स्थापित है आदरणीय योगी जी की सरकार में, आगे भी वैसा ही रहेगा और इस तरह की ताकतों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, इनको कुचल कर रख देंगे। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसकी चिंता आदरणीय योगी जी दिन रात करते हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल है सर कि इस पूरे प्रकरण में 7 तारीख को जो एफआईआर दर्ज होती है वो मात्र मारपीट की होती है, लेकिन 14 को जो वीडियो वायरल होता है उसमें ये कहा जाता है कि जय श्री राम न बोलने को लेकर के ये मारपीट हुई, उनकी दाढ़ी काटी गई। तो ये सारी भावनाएं कैसी हैं और इसमें सपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं के सम्मिलित तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जो आपने जिस तरफ बात कही कि उसमें मुस्लिम समाज के ही लड़के हैं, उन्होंने ही उनकी दाढ़ी काटी है। और जो भी वो बुजुर्ग थे उनकी दाढ़ी भी उन्होंने ही काटी और काटने के बाद उनको मारा, इतने बड़े बुजुर्ग को, और मारने के बाद उनसे कहा जय श्री राम बोलो। तो जय श्री राम कौन बुलवा रहा था? जो विरोध करते हैं हमेशा मंदिर के निर्माण में, उन्हीं के लोग खड़े होकर कह रहे हैं जय श्री राम बोलो। तो ये इस तरह का ये दोहरा मापदंड जो सामने आया है और सौहार्द खराब करना, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, उनके पास तो कोई नीति है नहीं जनता के हितों के लिए। तो अब यही सब करके कि कभी अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो,
ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठा लो, प्रभु श्री राम के भक्तों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी उसके राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। आज जो लड़के निकले हैं, जो लड़के पकड़े गए हैं, आरिफ या और भी एक दो नाम आए हैं, तो ये साफ बात इस तरफ जाती है कि इस तरह का माहौल कौन खराब करना चाह रहा था। इसी क्रम में हमारी पुलिस ने FIR लॉन्च की है। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे और खुलासा भी करेंगे पूरे प्रदेश और देश के सामने कि उत्तर प्रदेश की छवि कौन खराब करना चाह रहा है और कौन यहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा है, ये किसका एजेंडा है। अभी तक की जांच में क्या सामने आया? 7 दिन बाद या 9 दिन बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस तरीके की वीडियो का? कुछ भी चीज सामने आ पाई? नहीं, बिल्कुल भी आ रही हैं चीजें, जैसे जैसे आएंगी। चूंकि देखिए, जब जांच चल रही होती है तो बहुत सी चीजों का खुलासा करना ठीक नहीं होता है। जब सारी चीजें आ जाएंगी और तथ्यों के साथ आ जाएंगी तो हम आपके सामने बैठेंगे और लेकर आपको, आप जिस तरह से आज चर्चा कर रहे हैं, तब हम आपको सारी चीजें दिखा देंगे। लेकिन ये तो साफ हो गया है जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है और किन पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये आप साफ जानते हैं। अभी आपने कहा था, तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को लोग भी तो देख रहे हैं, देश और प्रदेश के, जान रहे हैं कि देश का माहौल और प्रदेश का माहौल क्यों खराब कराया जा रहा है। क्योंकि ये बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये हमेशा से एक समुदाय को खुश करने वाले और बहुसंख्यकों के खिलाफ वाले लोग हैं। ये इन्होंने हमेशा से भगवा पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाया है, कभी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का काम किया है। राहुल गांधी तक ने कल ट्वीट किया और उन्होंने तमाम इस पूरे प्रकरण लेकर के आरोप लगाए। मैंने कहा ना कि ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं। इनकी मम्मी जब किसी आतंकवादी को सजा सुनाती है अदालत देश की तो उस पर आंसू बहाती थी। तो ये तो वही लोग हैं। और जहां पर जब कार सेवक जा रहे थे अयोध्या में तो उन पर गोली किसने चलवाई थी, किसको उसका फायदा मिला, कौन 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना, वो समाजवादी पार्टी है। तो ये बांटों की राजनीति करने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले यही लोग हैं। इसका खुलासा हम करेंगे और अब कानून का राज आदरणीय योगी जी की सरकार में स्थापित है, वो रहेगा। कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर पर मसनजा कहना है कि जो लोग बांटों की राजनीति कर रहे हैं वो साफ तौर पर काम कर रही है, सभी पर सख्त। जी हाँ, तो साफ तौर पर मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की भड़काऊ सियासत यहां पर की जा रही है, उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासत चलने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि कौन लोग थे, क्यों इस तरीके का वाकया हुआ। लेकिन इसे एक अलग ही प्रारूप देने की कोशिश की गई थी राजनीति के तहत।